नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी खबर में इस वक्त हो चुका है समय जनता बोलेगी। जी हां, जब जनता की बात होती है तो जनता ही बोलती है और जब जनता के मुद्दे होते हैं तो उन मुद्दों को हिंदी खबर उठाता है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये दिल्ली के अशोक विहार की तस्वीरें हैं, जहां पे रेलवे ट्रैक है, उसके पास में झुग्गियां बनी हुई हैं। पीला पंजा जो है सरकार का, प्रशासन का, वो लगातार लोगों के घरों पर चल रहा है। हालांकि नोटिस चस्पा कर पहले से बातें कही गई हैं, लेकिन अब जनता बोलेगी कि क्या कुछ चीजें हैं और जनता से ही जान लेना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इन तमाम चीजों को देखते हैं। क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अब क्या हो रहा है, मतलब ये जिसको मिल गया है उनको तो ठीक है, और जिसको नहीं मिला है इनको दे देवे। सीधी सी बात हुआ, उनको दे देवे। भाई आप देश के राजा हो, प्रधानमंत्री हो, देश के राजा हो, तो कम से कम प्रजा के बारे में तो सोचनी चाहिए। प्रजा किसके सहारे जीती है? बिल्कुल राजा के सहारे, राजा के सहारे जीती है। अगर इनको नहीं मिलता है, अगर इसमें नहीं बना हुआ है, अगर फूल हो गया है, फूल नहीं हुआ है, अगर फूल हो गया है तो कहीं और 10 गज जमीन दे दो, वो अपना वहाँ जाकर गुजर बसर करेंगे। यही हुआ ना। अब ये लोग को भी टूट गया, टूटने से क्या फायदा हुआ? वही बस रहे हैं, वही दुकान किए हैं, वही अपना मकान किए हैं, क्या फायदा है? तो इनको व्यवस्था करो ना जी। वहाँ जाके बाहर देश में गेहूं और चावल भेजवा रहे हो और यहाँ के जनता मर रही है, घर तोड़ रहे हो, क्या फायदा? तो आप देश के राजा हो। चलिए, नहीं मेरा अभी नहीं टूटा, अंदर है, थोड़ा सा अंदर है, लेकिन कहने वाला कह रहे हैं कि अभी और जाएगा अंदर। मतलब 10 फीट तो टूटा हुआ है, लेकिन अभी और टूटेगा। कहने वाले ये कह रहे हैं कि और टूटेगा, तो टूटेगा तो भाई इनकी व्यवस्था करें। ये प्रजा है, आपके सहारे जीते हैं, ये आपके सहारे जीते हैं, इसका कुछ भाई उपदेश करें, कुछ अच्छा करें। आपका भी तो कुछ मतलब होता है, देश के राजा हो, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जिनको आप राजा कह रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश को मानना। एक बात बताइए, कोर्ट, एक मिनट, केजरीवाल के टाइम में ये कोर्ट कहाँ था? केजरीवाल भी तो 10 साल थे, 10 साल से तो कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। तो उस टाइम ये कोर्ट का आदेश कहाँ था? उस टाइम क्यों नहीं टूटी? उस टाइम केजरीवाल जी ने तो रोक रखा था। मैं कहता हूँ मैडम, आज तो बीजेपी वाला 3 महीना हुआ, 3 महीना में बीजेपी वाला आके सारे दिल्ली का झुग्गी को अनऑथराइज कर रहा है। 70 साल से कांग्रेस राज कर रहा है, केजरीवाल 10 साल से राज कर रहा है। आज पानी नहीं है पूरा कॉलोनी में, इतना परेशान हूँ। समरसीबल लगाया, कहता है समरसीबल खराब हो गया। कॉर्पोरेशन में पानी है, मीठा पानी, वो 3 दिन से नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गया, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। जब से केजरीवाल गया तब से तो हम लोगों को बुरा हाल है। कांग्रेस की जमाना में तो चलो ठीक था, केजरीवाल में सबसे बढ़िया था, लेकिन अब तीसरी महीना जो बीजेपी वाला आया, इसमें ना पानी, बड़ा परेशान है। लाइट भी कट जाती है। अगर कोर्ट के अगर आदेश है तो, एक मिनट समझिए, अगर कोर्ट का आदेश है तो ये समझिए कोर्ट किसके द्वारा चलता है? पीला पंजा आता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये बुलडोजर लगातार कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर लगातार चल रहा है। भैया क्या कहेंगे, बुलडोजर आपके घरों पे भी चला है? हमारे घरों पे तो अभी नहीं चला है, अभी तो नोटिस लगा है, बाहर रहते हैं हम। चलेंगे, हम लोगों के घर में भी चलेंगे। क्या कह रहे हैं? बुलडोजर हमारे नहीं चलता रहा ना, चलता रहा तो हमारे चल रहा, सबको चल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कोर्ट का फैसला है, पहले से खाली अपना कोर्ट का, झुग्गी के बदले मकान दे दिया अपना कोर्ट का हाथ थी। भारत सरकार किससे चलती है, केंद्र सरकार किससे चलती है, ये हमें बताए ना जी। पब्लिक से चलती है। मैडम कोर्ट कौन गया था? कोर्ट गया कौन था? कोर्ट में आके कोर्ट गया कौन था? बीजेपी सरकार कोर्ट गई थी, वहाँ से ऑर्डर लिया है, तीनों ने मिलकर किया है। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, ना नेता कर सकते। अब जनता मरनी है, गरीबी मरता है, जब भी मरता है। लेकिन अब जनता बोलेगी, हम यही तो चाह रहे हैं, हम लोग यही तो चाहते हैं, जनता बोले। जनता क्या चाहती है? जब जनता सड़कों पे उतरेगी, बीजेपी के खिलाफ उतरेगी, अपनी रक्षा के लिए निकलेगी, तब कुछ होगा। कांग्रेस की जमाना में जितना कॉलोनी इन्होंने 25-25 गज का दिया हुआ है, ये कहाँ से लाके दिया था? उसी तरीके से बीजेपी सरकार को भी सबको 20 गज 25 गज जमीन देना चाहिए। जो भाई टूट रहा है इनको जमीन दो। आज 20 साल से लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? 20 साल से कहाँ जाएंगे? कांग्रेस वाला ने दिया है प्लॉट, जहांगीरपुरी, तिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, विनोद नगर, कितना लाखों प्लॉट दिया है। उस टाइम घर टूट गया। आपका नाम क्या है? बिंदु देवी। घर टूट गया? नहीं, हमारा नोटिस लगा है। क्या लगा है नोटिस?
नोटिस के 1 हफ्ते में खाली करो। इन्होंने ये नहीं जब नहीं बोला था कि ये जगह अलीगल है, ये नया शब्द निकाले लीगल और अलीगल। अलीगल है तो हमारा वोट क्या है, वो मुख्यमंत्री क्या है, उनको बताना पड़ेगा कि क्या है। 1 मिनट और कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। अगर हमारा जगह अलीगल है तो वो भी अलीगल है, उनको ये बताओ और समझाओ कि अलीगल है, तुम 1 मिनट कुर्सी पर नहीं रह सकती हो। किस बात पर लीगल और अलीगल ये शब्द बोला जा रहा है कि ये झुकिया अलीगल है? कहती है कि तू अवैध है, नहीं है, नहीं तुमसे मतलब नहीं। उस समय तो कहती है तुम ही लोग से जनता से हमें मतलब है। अब जनता को क्या हो गया उसका? अब कैसे हम लोग क्या होगा? सरकार बन भी सकती है तो बिगड़ भी सकती है। बात 5 साल सरकार भी देंगे, जनता के हाथों में है, भी देंगे। ये तो जनता के हाथों में है। क्या कहेंगे? अभी जो आज की डेमोलेशन हो रही है जेलर वाला बाग की, मैं उस मैटर की बात करूंगा। इसमें 500 प्लस लोगों को अवैध बता दिया, इनलीगल बता दिया। उसको ऐसा बताया, कुछ लोगों को कमर्शियल बता दिया, कुछ लोगों को राशन कार्ड, कुछ लोगों को पहचान पत्र के बारे में बता दिया। उनको तोड़ा जा रहा है। आप बता सकते झुग्गियों में कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर उसे क्यों अपात्र घोषित करके तोड़ा जा रहा है? आज उस गरीब बंदा जो उसे कभी कोर्ट कचहरी जिन्होंने नहीं देखा, मजबूरी में भाग रहे हैं कोर्ट की तरफ, मनमाने पैसे देके अपना स्टे लेके आ रहे हैं। वो भी स्टे है मात्र 1 महीना 2 महीना के लिए, फिर तोड़े जाएंगे। मैं तो कहता हूँ, बस रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि भैया इन पे दोबारा देखा जाए। जो रह गए हैं 500 लोग, उनको देखा जाए कि अगर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है और उनका राशन कार्ड कोई मैटर है, छोटा मोटा कागज का मैटर है, तो उसे पूरा किया जाए, उसको दिया जाए, है ना। उतनी तरह से घातक प्रयोग ना किया जाए। अब इसे बहुत सारे लोग हैं, अपना पूरा परिवार लेके यहाँ रहता है, जिनके बच्चों की पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं और सब कुछ। अब वो आज विचलित होकर छुट्टी करके आज लोग ज्यादातर बच्चे और परिवार लेके अपना बर्तन लेके, आप देखेंगे अभी रेट पे खड़े हैं, है ना। वो सब बिछा के वेट कर रहे हैं। मौसम आप देख रहे हो, बारिश होने वाली है, अभी वो कहाँ जाएंगे, है ना। हम तो लीगली तरीके से मांग रहे हैं ना, हमारा सर्वे करो। हम तो मना नहीं कर रहे, ठीक है, हमें लगता है अवैध है तो ठीक है, हम खुद ही चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन जो इतनी फोर्सेस देखी गई सुबह, ये देख के बड़ा हंसी आ रही थी। सर मेरी बात सुनिए, एक ही दिन में तो फोर्स आई नहीं, एक ही दिन में तो नोटिस चस्पा हुआ नहीं, ये पहले से ही कहा गया था ना। और जब आप भी मान रहे हैं कि अगर अवैध है तो हमें समय दो, तो जब नोटिस चस्पा किया गया, जब अवैध है उनको बताया जाए किस तरीके अवैध है, हमें वो तरीका तो बता दिया जाए। अवैध है कह दे मुझे कोई, मैं चोर हूँ, मैं साबित तो करो मुझे, ऐसे थोड़ी किया जाएगा। पाकिस्तान से वोट क्या है? अगर अवैध है तो हमारा वोट क्या है? आपने वोट किया था क्या? बिल्कुल, हमारा वोट क्या है ये सीएम और पीएम को बताना पड़ेगा कि हमारा वोट क्या है। अवैध 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 तो हमारा वोट क्या है, वोट को बता दे। ये सबसे बड़ी बात है, जब से ये 100 दिन की सरकार जब से आई है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बिल्कुल ही गरीबों के साथ उनके घरों को तोड़ने का काम कर दिया। उनको हर जगह इलीगली दिखता है। देखो, आज से हम 40 से 45 साल यहाँ रह रहे हैं, अब तक इलीगल नहीं था। और सबसे बड़ी बात क्या है, इलीगल क्या होता है, सबसे बड़ी बात है हमारी मजबूरी, हम यहाँ रहते हैं। देखिए, इलीगल ना होता तो इस तरीके से पीला पंजा भी ना चल रहा होता। लगातार यहाँ पे बुलडोजर से देखिए मलबे यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, इस तरफ चीज। मैडम, ये सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, पीला पंजा नहीं, सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। और 500 लोगों को अभी फ्लैट मिले नहीं है। उसके बाद आपके पास आऊंगी, एक बार ये बोल ले फिर आप पे आती हूँ मैं। जब से गवर्नमेंट आई है, जगह जगह सिर्फ तोड़ फोड़ का काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ कच्ची कॉलोनियों को तोड़ रहे हैं, यहाँ झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, कहीं भी। और सबसे बड़ी बात, आधे लोगों को फ्लैट दिया गया, वो भी आज से 15 साल पहले पास किया गया था। इससे इन्होंने तो कोई ऐसे चीजें पास ही नहीं की। पीएम आवास योजना के तहत हम दे रहे हैं इनको फ्लैट, ये पहले से पास था, अब इनके सरकार में दे दिया गया, अलग बात है। लेकिन इसमें भी आधे लोगों को मिला, आधे को नहीं मिला। एक बात बोली, लीगल इन नहीं, यहाँ रह रहे हैं तो मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी में बहुत सी चीजें समा जाती हैं। मजबूरी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या चाहते हैं कि ये मजबूरी ना बने, इसका समाधान। सरकार एक माता पिता की तरह होती है, सरकार माई बाप होती है। सरकार को ये देखना होगा कि गरीब लोगों के सर से छत ना छीनी जाए, गरीब लोगों के लिए आसरा दिया जाए। और सरकार अगर संवेदनशील होगी,
अगर सरकार संवेदनशील होती तो हमें यहाँ से हटाने से पहले हम सभी लोगों के छोटी जगह पे ही व्यवस्था करिए, कहीं भी करिए। व्यवस्था तो वो दिख रही है। अपने कैमरामैन सहयोगी सत्येंद्र से कहूंगी एक बार वो फ्लैट की बिल्डिंग दिखाए, वो व्यवस्थाएं तो की गई है ना झुग्गी के बदले में। और जो बाकी इलिजिबल लोग हैं उनको भी तो रद्द कर दिया। 500 लोगों को रिजेक्ट कर रखा, उनका क्या? 500 लोगों से प्लस लोगों को रिजेक्ट कर रखा है, उनका क्या? करके गए थे कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक फ्लैट नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखिए किस तरह इन फ्लैटों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया है, ये स्टे के कागज है। अच्छा, ये स्टे लिया है, कब तक का ये स्टे लगा हुआ है? स्टे लिया है अगली तारीख तक, लेकिन इनको भी तोड़ा जा रहा है। जिनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, इनकी 2 झुग्गियां हैं, इनको भी तोड़ दिया गया। मतलब जिन लोगों को आपका है स्टे, इनका भी झुग्गी तोड़ दिया गया है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रोज सुबह उठते ही किसी एक कॉलोनी में जाके झुग्गियां तोड़ रही है, ये साफ दिखा रहा है कि वो गरीबों को नहीं चाहती। एक तरफ उनका रोजगार छीन रही है, उनकी रेहड़ी पटरी हटा रही है, दूसरी तरफ उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। एक गरीब को पूरा जीवन लग जाता है अपना एक आशियाना बनाने में, और उसको आज तोड़ा जा रहा है। कोई आदमी झुग्गी में नहीं रहना चाहता। जिनको आप फ्लैट दीजिए, लेकिन आप सिर्फ 200-300 लोगों को फ्लैट देकर उन फ्लैट में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। बात का जिक्र कर रहे हैं सारे लोग की बिजली नहीं है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है, जबकि इनसे 30,000 रूपये मेंटेनेंस के लिए गए हैं, 500 रूपये महीना। 500 रुपए महीना लिया गया? हाँ, मेंटेनेंस के लिए गए हैं। जो 5 साल के पैसे इकट्ठा ले लिए गए। किसने लिए वो पैसे? डीडीए ने। अच्छा, डीडीए ने पहले पैसे ले लिए। 30,000 डीडीए ने मेंटेनेंस के पैसे ले लिए, 500 रूपये महीना। अच्छी सोसाइटी है मेंटेनेंस के, उसके बाद ना पानी है, ना सीवर है, ना सफाई है, और वो भी सिर्फ 200 लोगों को फ्लैट मिला है। करीब 1000 झुग्गियां हैं, उनको एक तरफ से तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, उससे पहले रेलवे लाइन की झुग्गियों को तोड़ दिया गया। तो साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरासर गरीबों के खिलाफ है, उनकी दुश्मन बनी हुई है। और ये यूपी बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये मोदी जी बिहार में जाकर वोट मांगते हैं, यूपी में जाकर वोट मांगते हैं। तो चुनाव के टाइम पे यही लोग उनको जवाब दें। क्या कह रहे थे आप? 1,76,000 रूपये इन्होंने लिया है, जिनको फ्लैट दिया है। शुरू में नहीं दिया। आप कहाँ रह रहे हैं? इधर रह रहे हैं। अच्छा, आपकी झुग्गी टूटी? हाँ, टूटी है जी, सब टूटी है। सारा तो कहाँ रह रहे हैं आप? रोड पे रह रहे हैं। और कहाँ रहेंगे? रोड पे रह रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? लेबरगिरी का काम करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है फौजदार जी। नाम तो बड़ा शानदार आपने रखा है, फौजदार। तो मेंटेनेंस का एक साथ पैसा ले लिया गया है? इन लोगों से 30,000 एक बार लिया है, 1,76,000 रूपये इन्होंने एक बार लिया है, जिनको इन्होंने फ्लैट दिया है। 500 लोगों को इन्होंने कुछ नहीं दिया है। 500 लोग स्टे लेके आए हैं, और वो भी बिना समय पूरा हुए इन्होंने उसका भी तोड़ रहे हैं। आपको क्यों नहीं मिला फ्लैट? ऐसा है मैडम, ये जो है 50 साल पुरानी झुग्गियां हैं। ये एक साइड से तोड़े जा रहे हैं, हमारी इस साइड में है, और किसी को नहीं दिया है। 50 बार सर्वे हो चुका है हर तरह से, और इनको एकदम से तोड़ के भगा रहे हैं। कहते हैं जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। कभी कहते हैं पूरी टूटेगी, कभी कहते हैं आधी टूटेगी, कभी कहते हैं कुछ टूटेगा। यहाँ पे ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई बातचीत। आज आपको अनलीगल दिख रही है। यहाँ पे ना कोई सर्वे हुआ रेलवे की पटरी पे, ना कोई। आज आपको अनलीगल दिख रही है। जिस टाइम ये झुग्गियां बसी थी, उस टाइम में सरकारें भी थी, और पुलिस वाले भी थे, प्रशासन भी था। अनलीगल थी तो इन लोगों ने क्यों बसने दिया इनको? उसी टाइम बसने नहीं देते ना इन्होंने। कभी रेल मंत्री लालू प्रसाद थे या ममता बनर्जी थी, इन्होंने बोला कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे दिया रेलवे की जमीन का, इन्होंने उस टाइम में क्यों नहीं बसाया? उसके बाद सर सुनिए, ये रेल के ट्रैक पे हम खड़े हैं, और बगल में झुग्गी है, ट्रेन आएगी, हादसा भी तो होता है। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस सरकार में, सुनो कांग्रेस की सरकार में सुनो, मैडम सुनो, कांग्रेस सरकार में राजू रतन आवास योजना के तहत इन्होंने लाल क्वार्टर बनाए बलसवा में। उन्होंने बोला था हम सबको फ्लैट देंगे। 100 रुपए का फार्म 5,000 रुपए में इन्होंने बेचा, और कितने लोगों को हाथ पैर टूटे, लोग रोड पे पड़े रहे। वो फ्लैट आज भी चाहते क्या है जनता के में, उसी फ्लैटों में एडजस्ट करते हैं। विस्थापन आप हमारे सर्वे करो, जो लोग आदमी 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, वो इलिजिबल है, उनको फ्लैट मुहैया कराओ, और अपने आप अपनी झुग्गी तोड़ के जाएगा हर आदमी। फ्लैट बने हुए हैं। ये गुंडागर्दी की बात है, जम्बर की बुलडोजर चला दो किसी के ऊपर, ये गुंडागर्दी के हम खिलाफ है। हम लोग ये नहीं चाहते, हम कहते हैं सर्वे करो, जो लोग 20 साल 30 साल से रहते हैं यहाँ, वो उन लोगों को इलिजिबल है, तो पीएम आवास की योजना के तहत सबको घर दो, और अपने आप घर तोड़ के जाएंगे हम। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कोर्ट ने आदेश दे दिया झुग्गी तोड़ने का, तो सरकार क्या कर ले? कोर्ट के आदेश की अमानत। मैडम, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है या नहीं है, जब आप सर्वे करोगे जब पता चलेगा ना, कि बुलडोजर चलाने से पता लग जाएगा डॉक्यूमेंट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट मांगो, हम दे रहे डॉक्यूमेंट, जो इलिजिबल उनको दो। हाँ, बने हुए हैं। ये तो कुछ भी कह दिया, डॉक्यूमेंट नहीं है, लोनर दे रहे डॉक्यूमेंट आपको। जो फ्लैट कांग्रेस सरकार ने बनाए थे राजू रतन आवास योजना के तहत में, आप उनमें इनको शिफ्ट कीजिए ना, उनको दीजिए। उनको किस लिए बनाया है? वो किस लिए गिर रहे हैं बर्बाद होने फ्लैट? उनको शिफ्ट कीजिए। जिनके पास जो पुराने लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, इनको वहाँ भेजिए। प्रशासन यहाँ पे तैनात है चारों तरफ। एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी सत्येंद्र से कहूंगी कि एक बार कैमरा को चारों तरफ घुमा के दिखा कि
किस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी और उसी के साथ यहाँ पे लगातार पीला पंजा जो है वो लोगों के घरों पर चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक के बगल में यहाँ पर झुग्गियां भी बनी हुई हैं। खतरा तो है ना। 40 साल से हम खतरे में जी रहे हैं। हाँ जी मैडम, 40 साल से हम खतरे में जी रहे हैं। अच्छा, आपने तो खतरा कह दिया, हमारे बच्चा सड़कों पे हैं। कल को नहीं, इस सरकार, मैंने नहीं कहा, सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ, मैं सरकार से कह रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ। सुनिए, आपने खतरों को, इतने घरों को तोड़ के उन्हें बेघर कर दिया। जिनके सर पे छत नहीं है, कल को हमारी बहन बेटियां जो घर के बाहर सड़कों पे सो रही हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस खतरे का जिम्मेदार कौन होगा, ये बता दो मुझे आप। सरकार, गवर्नमेंट। इस्टे का कागज एक बार इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, कब से रह रहे हो यहाँ पे? क्या चीज? 32 साल हो गया। 32 साल। ये क्या कागज है हाथ में? ये हमको स्टे ऑर्डर मिला है कोर्ट से। कितने तारीख तक का ये स्टे? ये आप देखो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली बात। आप पढ़े लिखे हो, हाँ ठीक है ना जज साहब। आपका स्टे लगा हुआ है। हाँ, चलिए, तो अब क्या है, मतलब अगर ये 23 अगस्त 2023 का इनका आपका ऑर्डर था इसमें, और इस आपने जो पिटीशन यहाँ पे दायर की थी उसकी, तो अब क्या लग रहा है? ये हमारे आए तुरंत भी केबल काट दिए डायरेक्टली। क्या काट दिए? केबल, लाइट काट दिए। लाइट काट दिए। बोलने के बाद भी एसएचओ थे, उनको बोला गया तो एसएचओ भी नहीं सुन रहे, कह रहे लाइट सबकी काटो पहली बात। हाँ, डायरेक्ट बोल रहे वो भी। डायरेक्ट एसएचओ बोल रहा है। नाम क्या है एसएचओ का? मैं कह रहा हूँ, मैं नाम जानता नहीं पहली बात। चलो, तो लाइट काट दी गई, अब क्या हो रहा है आगे की कार्रवाई? अब आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अब तो साफ तो कर रहे हैं, क्या बचेगा हम लोग के पास? अब कुछ नहीं। ये कागज दिखाया? दिखाएं, उसके बाद भी कह रहे काटो, तब भी काटो। कह रहे काटो। कोई कोर्ट नहीं, किसी को सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। अब 1 मिनट, अभी जो जिसका स्टे उसकी तो लाइट कट जा रही है। लाइट कटी तो यानी अब पंजाबी चला और जलेगा ही, जाहिर सी बात हो तो नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर लाइट नहीं रहेगी तो आप घर में रहोगे, तो जनता अपना खुद ही भाग जाएगी। तो ये सरकार सोच ही रही है पहली बात। 1 मिनट बात बताए, आकि वहाँ पे वो जो रोड पे जाके लोग सुनिए, सामान वहाँ रखे पड़े हैं और वहाँ पे बैठे पड़े हैं मुर्दे की तरह। अगर उनके बेटी बहन के साथ में वो रहेंगे, वो आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। अगर उनके बेटी बहन के साथ कुछ हो जा रही है तो क्या जवाब देंगी? बिल्कुल। क्या जवाब देंगी? तो आंटी नाम क्या है? हमार नारायणी देवी। यही शीला देवी। शीला देवी यही रहती है? हाँ, ये गाँव में रहा था पहले। अब गाँव से आ गया था, लड़का के पोता हुआ था रेडी गार्डन में, हम वहीं रहा। अब वहाँ कुछ मिला, बुलडोजर चल रहा है। हाँ, अब क्या चाहती है? हाँ, जमीन चाहिए, जगह तुरेगी तो जमीन चाहिए। हाँ, जगह चाहिए। कितने साल से रह रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने तो कम से कम 20 साल हो गई, बाल पक गए, हमारे बच्चे का जन्म कर्म सब यही है, सारा कुछ है। ये जेलर बाग के नाम से 1675 फ्लैट पास हुए हैं, लेकिन अब नहीं मिला, और कह रहे हैं कि मिलेगा भी नहीं, आपको बेघर से बेघर कर देंगे। अब मोदी सरकार बोल रहे हैं कि जहाँ झुकी वहीं मकान। हमारी डॉक्यूमेंट, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र कहाँ है आपका घर? यही जेलर वाला बाग में है जी, पीपल के पेड़ के नीचे। हमारा नहीं मिला और कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। 16 मना कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा? हम गरीब आदमी अपने बच्चे को लेकर के क्या करेंगे? मेरा कहना है, मोदी ने कहा था जहाँ झुग्गी में मकान, रेखा तो लिए झुग्गी कभी टूटेगी नहीं। उन्होंने सही बोला, झुग्गी टूटेगी नहीं। झुग्गी टूट गई, आज ये सब पड़े हुए हैं रोड पे, पड़े हुए हैं आज ये। पहले तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि जिस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, लोगों का सामान यहाँ पर बाहर रखा हुआ है और लगातार कहा जा रहा है कि जहाँ इस तरीके से तोड़ रहे कि किसी का सर भी फट जाएगा। चाहते क्या है? क्या दिखाओ मैं आपको। हम तो वो सामान लेके बाहर पड़े हैं लाइन पे, कैंसिल कर दिए, कागज जमा करना कैंसिल कर दिया है। 6 नौकरी गरीब बच्चे ले कहाँ जाऊँ, बताना जरा तुम्हें। तो क्या चाहती है? हमें कहीं वो दे, हमारे छत हटाए, छत दे। रेखा गुप्ता क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। देखिए, इनका कहना है कि सामान हमने बाहर रख लिया है, नोटिस चस्पा है, किसी के पास तो कोर्ट का स्टे भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो जनता कह रही है, क्योंकि जनता
बोलेगी और जनता बोलती है कि सत्ता में लाए हैं तो सत्ता से ही हटाएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को कह करके कोर्ट के आदेश के साथ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। मेरे कैमरामैन सहयोगी सत्येंद्र के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें हिंदी खबर।